इस रोड शो के तहत लाखों की संख्या में सड़कों के किनारे लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। 13 तारीख को 43 सीटों के लिए प्रथम चरण में मतदान झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत होना है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह मौजूद हैं रांची में। नीरज, अगर देखें तो ये तस्वीरें ही खुद बयां करती हैं कि कितना ज़बरदस्त आकर्षण, कितना विशाल जनसमुदाय और कैसी एक झलक पाने की लालसा लोगों के मन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये रोड शो कर रहे हैं, किन किन मार्गों से ये गुजरेगी, कैसा वहाँ पे माहौल है, दृश्य तो खुद बयां कर रहे हैं। नीरज, आगे के रोड शो के दौरान किन किन क्षेत्रों से हमें लोगों की ये उत्कंठा मिलती रहेगी? नीरज में 7 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें हटिया है, मांडर है, कांकेर है, रांची है। रोड शो देख रहे हैं रांची से। इस समय लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सड़क के दोनों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भी बताता है। जो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं रांची से तस्वीरें हैं। रातू रोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो कर रहे हैं और लोग अपनी बालकनी से भी झांककर प्रधानमंत्री के दीदार करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का काफिला रोड के बीचों बीच इस समय गुजर रहा है। उनकी गाड़ी को फूलों से सजाया गया है। उनके साथ सिक्योरिटी का जो एक पैनल होता है, जो एक घेरा होता है, वो भी साथ चल रहा है। लेकिन लोगों की दीवानगी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री एक हाथ में जो भाजपा का निशान है कमल, वो लिए हुए हैं और दूसरे हाथ को हिलाते हुए सबका अभिवादन प्रधानमंत्री इस समय स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो प्रधानमंत्री की दीवानगी है, वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोग उन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री इस समय तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा ये पूरा रोड शो होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो अभी शुरू हुआ है और ऐसा लग रहा है भीड़ को देखते हुए कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इस रोड शो में को हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो वाहन है जिसमें प्रधानमंत्री इस समय खड़े हैं वो धीमे धीमे चल रहा है। प्रधानमंत्री के साथ जो झारखंड के स्थानीय नेता हैं बाबूलाल मरांडी, वो नजर आ रहे हैं और कई बड़े चेहरे इस समय प्रधानमंत्री के जो रथ है, जो रोड शो की गाड़ी है, उस पे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये काफिला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई जगहों से होता हुए निकलेगा। रातू रोड चौक से होते हुए, दुर्गा मंदिर से होते हुए ये आगे बढ़ेगा और जो रातू रोड है वहां पर जाकर इसका समापन भी होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, हालांकि जैसे जैसे दिन ढल रहा है रोशनी भी कम होती जा रही है और ऐसे में लोग अब अपना जो मोबाइल है उसकी जो फ्लैश लाइट है उसको जलाकर वहां पर मौजूद है। दीवानगी किस कदर है प्रधानमंत्री की, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। रांची से ये तस्वीरें, चूंकि शाम का वक्त है और अंधेरा अब और घना होता चला जाएगा, ऐसे में जो लाइटें हैं वो तो जला ही दी गई हैं, लेकिन जहां जहां लाइट नहीं है वहां लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट जला रहे हैं। जो भी रहे, लेकिन ज़बरदस्त आकर्षण हम देखते हैं युवाओं के मन में ज़रूर रहता है। सबसे बड़ी संख्या में युवा और महिला हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस रोड शो में दिख रहे हैं। किस तरीके का भाजपा ने युवाओं के लिए रोड मैप तैयार कर रखा है, किस तरीके से जो बात कही जाती है रोटी बेटी और माटी की पुकार की, वो साफ तरीके से दिखता है कि किस तरीके से जनसैलाब यहाँ उमड़ा है। नीरज, बिल्कुल, जब भारतीय जनता पार्टी रोटी बेटी और माटी की बात करती है तो हम देखें कि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो तमाम रिकॉर्ड्स को इस समय तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए इस रोड शो से उनकी जो लोकप्रियता है उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ये रोड शो कितना प्रभाव डालेगा, कितने वोटर्स को अपनी तरफ भाजपा इस रोड शो के तहत कन्वर्ट कर पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जिस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं वो अपने आप में ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, ना सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे देश के नेता हैं और झारखंड में भी उनकी जो स्वीकारता है वो बहुत ज्यादा है। लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और हालांकि 2 बैरिकेडिंग
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, उसके बाद एक बैरिकेडिंग और उसके बाद जो सुरक्षा घेरा है जहां पर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, उसके बाद पब्लिक नजर आ रही है। और कितनी बड़ी तादाद में इन जो तस्वीरों में इस समय आप देख रहे होंगे उनमें महिलाएं, पुरुष और साथ ही साथ युवा तीनों नजर आ रहे हैं। और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, चूंकि आप वहां पर हैं, इस समय रांची में मौजूद हैं और जो रोड शो में हम यहां से जो देख पा रहे हैं वो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो बहुत है और प्रधानमंत्री को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए भी हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या कितना बड़ा ये जो वोट बैंक है उसमें ये जो पब्लिक आई है वो कितना कन्वर्ट हो पाती है? देखिए, सवाल यह है कि पीएम मोदी का रोड शो अपने आप में बड़ी बात है। जब भी पीएम मोदी रांची में आए हैं तो उन्हें देखने के लिए लंबी एक तादाद का है वो उमड़ती है सड़कों पर। इस समय भी 2.5 किलोमीटर जो कि ओटीसी ग्राउंड से रात रोड चौराहा जिसकी दूरी है तकरीबन 2.5 किलोमीटर, वहाँ सड़क के एक ओर पब्लिक है क्योंकि दूसरी छोर पर बिल्कुल खड़े रहने की मनाही है, तो एक और यानी कि सड़क पर पब्लिक की भारी तादाद यहाँ पर आम लोगों की। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ स्टेज बनाए गए हैं लोग उस पर चढ़े, बिल्डिंगों पर चढ़े हुए हैं सिर्फ पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए। और पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है, ओटीसी ग्राउंड से लगातार बढ़ रहा है आगे। उन्हें देखने के लिए जो संख्या है वो अलग अलग बैनर है, पोस्टर है, इशारे हैं जो पीएम मोदी का ध्यान अपने ओर खींचने के लिए। और तमाम लोग ये चाहते हैं कि पीएम मोदी की एक नजर और इसी को लेकर के यहाँ पर अलग अलग लोग भी पहुंचे थे, समर्थक भी पहुंचे थे और राजधानी रांची के दूर दूर से तमाम लोगों जो लोग यहाँ पर आए थे वो पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंचे थे। उनका कहना था कि जब पीएम मोदी रांची में रोड शो करे तो शायद इससे बढ़िया मौका नहीं होगा कि पीएम मोदी का इतना करीब से कर सके। और तमाम यहाँ पहुंचे हैं वो चाहते हैं कि पीएम मोदी के झलक देखने के अपने घर जाएं और उसको एक मेमोरी के तौर पर रखें। जहां जहां से पीएम मोदी गुजर रहे हैं उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है, उन तक फूल फेंके जा रहे हैं। कह सकते हैं कि जय हिंद श्री राम का है, बीजेपी का जो नारा है, जो कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, पीएम मोदी का रोड शो है, तो इसको लेकर के ये कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है ही, आम लोगों में भी उत्साह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने जो सवाल किया कि ये उत्साह वोटिंग में यानी मतदान में कितना उमड़ता है बीजेपी के पक्ष में, ये दोनों दो चीजें हैं। आमतौर पर जो पीएम मोदी रांची को ऐसे माना जाता है कि रांची विधानसभा सीट, क्योंकि पीएम मोदी जहां से अपना रोड शो शुरू कर रहे हैं जहां पहुंचेंगे तो हटिया विधानसभा के साथ साथ रांची विधानसभा के जो लोग हैं मतदाता हैं उन्हें भी बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। क्योंकि दोनों विधानसभा क्योंकि रांची में कहते कांके है, फिर सिल्ली है, फिर आपको कहते मांडर है, तमाम विधानसभा क्षेत्र में एक मैसेज देने की कोशिश है और पीएम मोदी एक साथ कई विधानसभा क्षेत्र को साथ देंगे। तो ऐसे में समझते हैं कि पीएम मोदी का यहाँ आना अगर कुल मिलाकर रांची विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर इसलिए माना जाता है कि सेफ सीट है। मतलब बीजेपी लंबे समय से यहाँ पर जो सीपी सिंह जो विधायक है 6 बार से विधायक हैं, काफी बार चुनावी मैदान में है, तो ऐसे भी समझिए कि यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है वो कुछ लोग उसमें ऐसे भी है जो सिर्फ पीएम मोदी को देखने पहुंचे हैं। क्योंकि आमतौर पर पीएम मोदी जो है वो टीवी पर देखते हैं, अखबारों में उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब आंखों से गुजरने का मौका हो तो कोई ये मौका छोड़ना नहीं चाहता है। पीएम मोदी का काफिला लगातार जो है बढ़ रहा है रात्रि चौराहा की तरफ, और जब पीएम मोदी है तो जहां से भी गुजर रहे हैं हर उम्र के लोग पीएम मोदी का जो कह सकते हैं कि उनके नाम को अलग अलग नारे हैं इस चुनाव में बीजेपी के नाम से, उन नारों के साथ पीएम मोदी के नाम का कह सकते हैं कि उन्हें नाम का एक तरह का घोष कर रहे हैं। और यहाँ पर छोटा एक बच्चा भी है सामने, अलग अलग बच्चे हैं कंधे पर बैठे हैं, हाथ में जो तिरंगा है उसको लहरा रहे हैं। तो ऐसे में समझिए कि एक बड़ा चुनावी कार्यक्रम तो है ही। बीजेपी इस रोड शो को जब चूंकि मान लीजिए कि 13 तारीख को पहले फेज का चुनाव है और राजधानी रांची, हटिया और कांके ये 3 विधानसभा क्षेत्र पहले फेज में ही चुनाव है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार चूंकि 11 तारीख के सामने खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल कार्यक्रम बीजेपी के लिहाज से माने तो पीएम मोदी का रोड शो है। तो आखिरी समय में जो छक्का लगाने की बात होती है वो छक्का लगाने की अब जो है बीजेपी तैयारी है, और तैयारी कम से कम जो पार्टी को भरोसा है, कार्यकर्ताओं को भरोसा है, नेताओं को भरोसा है कि बीजेपी कई जो है सरकार बनाने का दावा तो पार्टी कर ही रही है, लेकिन जहां जहां भी पीएम मोदी कार्यक्रम हुआ है वहां एक बड़ा फैक्टर मान रही है। जी बात कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं और कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो केंद्र का इलेक्शन हो चाहे स्टेट का इलेक्शन हो, किसी भी प्रदेश में वो इलेक्शन हो, प्रधानमंत्री फ्रंट पर खुद को रखते हैं। उसके बाद
जो पूरा इलेक्शन को वो मैनेज भी करते हैं और प्रधानमंत्री ये करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और बड़ी बात यह कि जो मैं यहां से भीड़ देख पा रहा हूं, जो समर्थक इस समय प्रधानमंत्री के का जो रोड शो देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, इसमें युवा भी है, इसमें बच्चे भी हैं और इसमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में हैं। और महिलाओं को खासकर इस पूरे इलेक्शन में बीजेपी की ओर से साधने की कोशिश भी की गई है। गोगो दीदी योजना उसका उदाहरण भी है। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि जो पूरी राजनीति जो इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में वो आधी आबादी को लेकर ही है। और आपने यह बात भी सही कही कि चुनाव में जो पीएम मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव में चूंकि बीजेपी एनडीए की ओर से तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया गया है, तो पीएम मोदी के चेहरे पर यहाँ चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कि पीएम मोदी का चेहरा हर लिहाज से हर विधानसभा चुनाव झारखंड की बात नहीं, जहाँ चुनाव होते हैं तो कद बड़ा होता है। झारखंड में चूंकि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया है तो पीएम मोदी का सबसे बड़ा चेहरा ऐसे भी जितना नफे को नहीं देते बताते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बुनियादी मुद्दे चुनाव में नहीं, चुनाव में जो मुद्दे हैं वो जनता लाभ सकते हैं। जो एक बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर जो है समझिए कि फैक्टर है जो मुख्यमंत्री योजना जो सत्ता पक्ष की ओर से है, लोगों से भी योजना है, तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। और ये बताने की कोशिश की है कि संजय, आपकी जो आवाज है वो हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है। हम आपसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम भी समझ रहे हैं इस समय जो काफिला चल रहा है उसके साथ साथ आप चल रहे हैं तो वहां नेटवर्क प्रॉब्लम रह रही होगी। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार ये तस्वीरें दिखा दें कि जो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं, रांची से ये तस्वीरें है। रातू रोड पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला चल रहा है। बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और इन लोगों को भी अगर आप बांटने की कोशिश करेंगे तो इनमें आपको युवा भी नजर आएंगे, इनमें आपको बुजुर्ग भी नजर आएंगे, इनमें आपको महिलाएं भी नजर आएंगी बड़ी तादाद में। और ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है झारखंड में भी। झारखंड चूंकि दिल्ली से झारखंड की दूरी थोड़ी ज्यादा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज अपनी रैली की थी उसमें भी इसका जिक्र किया था कि वो दिल्ली में बैठते हैं और झारखंड पर भी उनकी नजर रहती है। लेकिन आज झारखंड के लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं प्रधानमंत्री खुद इस जो रैली चल रही है उसके माध्यम से समझ पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी पर सवार है, उनके साथ स्थानीय नेता भी हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हाथ में जो कमल का फूल है वो है जिसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं कि इस पर ज्यादा से ज्यादा वोट डालना है, इस कमल को जिताना है, झारखंड में कमल की सरकार लानी है, ये वो इशारा कर रहे हैं। और दूसरे हाथ से वो सभी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। चूंकि कई ऐसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मैंने भी अटेंड किए हैं तो एक बात जो प्रधानमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम की खास रहती है कि प्रधानमंत्री पब्लिक से आई कांटेक्ट करते हुए चलते हैं और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें देखा है और उसके बाद जो पब्लिक का रिएक्शन होता है वो बीजेपी के वोट में कन्वर्ट होता है। ये कई बार कई जगह देखा गया है, हरियाणा चुनाव इसका सबसे ताजा उदाहरण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कला को बखूबी जानते हैं और बखूबी इस्तेमाल भी करते हैं। रांची में भी प्रधानमंत्री इस समय रोड शो कर रहे हैं। हालांकि समय शाम का है और धीरे धीरे अब रात हो रही है, अंधेरा घना होता जा रहा है, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रथ है वो चमचमा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मुद्दे हैं जिन्हें वो उछालने की कोशिश कर रहे हैं वो भी स्पष्ट नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है और वो इसलिए भी क्योंकि जितनी उन्होंने उम्मीद की थी शायद उस उम्मीद से भी कहीं ज्यादा पब्लिक उनके रोड शो में शामिल हुई है, उन्हें देखने के लिए शामिल हुई है। सामने जो तस्वीर है उसमें कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के अलावा बीजेपी का झंडा भी थामे हुए हैं। अभिनंदन प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। रांची से जो तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं इन्हें देखने के बाद बीजेपी संतुष्टि में होगी कि झारखंड में जो चुनाव है उसमें वो अच्छी फाइट दे रही है। और अब देखना यह होगा कि जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें ये वोट में कितना कन्वर्ट हो पाता है। फिलहाल रांची से तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का रथ धीमे धीमे अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा है। रोड शो को सफल बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिशें इन तस्वीरों में नजर आ रही है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो 17 आईपीएस अधिकारियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 4000 से ज्यादा जो सुरक्षा बल है उसकी तैनाती की गई है। आप इस समय सुरक्षा को 2 लेयरों में देख पा रहे होंगे। एक जो मेन रोड जिसमें प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा है उसके बाद एक बैरिकेडिंग की गई है। उस बैरिकेडिंग के उधर
सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, उसके बाद एक बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद पब्लिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रही है। यानी कि सुरक्षा पुख्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला चल रहा है उसको पूरी सुरक्षा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाहन पर इस समय बैठे हुए हैं और उससे गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं और पब्लिक का हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं रांची से हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे अच्छी तस्वीर इसमें यह भी है कि इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को लेकर लगातार मुद्दे उछाले भी गए। उनकी सुरक्षा को लेकर माटी मिट्टी और इन तमाम जो अल्फाजों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री लगातार करते हैं अपनी चुनावी सभाओं में, इसको ध्यान में रखते हुए अगर वहां पर शाम के समय रोड शो में बड़ी तादाद में महिलाओं की एंट्री है, महिलाओं की मौजूदगी नजर आ रही है, तो यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मुद्दों को उछाला वो बिल्कुल सटीक जगह पर जाकर लग भी रहे हैं। और जो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें जितनी दूर तक आप देख पाएंगे वहां तक बीजेपी के समर्थक इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में बीजेपी का झंडा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने की जो ललायता है वो भी है, जो उत्सुकता है वो भी उनके चेहरे पर नजर आ रही है और उसके साथ ही एक बहुत संतुष्टि वाली स्माइल भी उनके चेहरे पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री भी मुस्कुरा रहे हैं और साथ ही साथ सबका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। रांची से तस्वीरें सीधे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो को और भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वाहन है वो लगातार चल रहा है और पीछे जो अभी तस्वीर नजर आई, जैसे जैसे रोड शो बढ़ रहा है साथ साथ पब्लिक भी भागती हुई जा रही है। पीछे की तरफ को अगर आप देखेंगे गौर से तो पब्लिक रोड शो के साथ साथ भाग रही है। यानी कि जहां तक ये रोड शो जाना है, रातू रोड तक इस रोड शो को जाना है, जहां जाकर इसका समापन होगा, वहां तक पब्लिक प्रधानमंत्री का पीछा भी कर रही है। ये बीजेपी के लिए एक सुखद तस्वीर है। तो रांची से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग न सिर्फ सड़क पर मौजूद हैं बल्कि छतों पर भी मौजूद हैं। अपनी बालकनी से भी प्रधानमंत्री को निहार रहे हैं, ताक रहे हैं, उनके एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। तो बोकारो और गुमला में प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद अब प्रधानमंत्री रांची में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो ओटीसी ग्राउंड से रातू रोड चौराहा तक है। यह पूरा इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है। ऐसे में इन इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर रांची के कई इलाकों में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है और जो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं वो इसी रोड शो की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए भी हैं और बीजेपी का झंडा उनके हाथ में है। प्रधानमंत्री को देखने की एक झलक पाने की एक उत्सुकता है और उसको वो इस समय पूरा करते हुए नजर भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला जो ओटीसी ग्राउंड से शुरू हुआ है, रातू रोड पर जाकर ये खत्म होगा, रातू रोड चौराहे पर जाकर इस रोड शो का समापन हो जाएगा। लेकिन इस समय जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये ओटीसी ग्राउंड और रातू रोड चौराहा के बीच की तस्वीरें हैं, क्योंकि तकरीबन 15 मिनट पहले ये रोड शो शुरू हुआ और रातू रोड चौराहा पर इसको खत्म होना है। तकरीबन 3 किलोमीटर की ये दूरी जो रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री इसको पूरा करेंगे, इसको खत्म करेंगे और तब जाकर रातू रोड चौराहे पर इस रोड शो का समापन होगा। रोड की दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग खड़े हुए हैं, उनकी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लोग छत पर खड़े हैं, दुकानों के ऊपर खड़े हैं और प्रधानमंत्री को लगातार देख रहे हैं, निहार रहे हैं। रांची से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो चल रहा है। तो बोकारो और गुमला में प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई आज और उसके बाद अब प्रधानमंत्री रांची में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो ओटीसी ग्राउंड से शुरू हुआ। थोड़ी देर पहले, तकरीबन 15 मिनट पहले इस रोड शो की शुरुआत हो गई। रातू रोड चौराहा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा रोड शो चलना है। ये पूरा इलाका जो है वो भीड़भाड़ वाला इलाका है। तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि भीड़ किस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वहां पर पहुंची हुई है। ऐसे में इस पूरे इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। 17 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है इस पूरे इलाके में और इसके अलावा 4000 पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है।
ऐसे में इन इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर लगातार व्यापक इंतजाम पहले ही किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो रांची के कई इलाकों को नो फ्लाइंग जोन में घोषित कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कभी भी इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उस जो कार्यक्रम स्थल होता है उसके ऊपर से कोई फ्लाइट उड़ नहीं सकती, कोई जो हवाई जहाज है वो वहां पर उसके ऊपर से नहीं जाता है। और एक बार फिर इसे नो फ्लाइंग एरिया घोषित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ भी सबको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को करीब से देखने के लिए लोग सड़क के किनारे दोनों तरफ खड़े हुए हैं, लोग छत से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये रांची से तस्वीरें हैं। रांची के रातू रोड चौराहा पर जाकर इस रोड शो का समापन होना है और ऐसे में जो लोग हैं वो बीजेपी का झंडा लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लेकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं। जो प्रधानमंत्री की गाड़ी है वो धीरे धीरे चल रही है, जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो गाड़ी है उसमें कई स्थानीय नेता भी खड़े नजर आ रहे हैं। संजय हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, जो भीड़ है वो बहुत बड़ी तादाद में आई है, महिलाएं उसमें बहुत बड़ी तादाद में आए हैं और जो इस समय तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें एक महिला छत से आरती करती हुई भी दिख रही है। संजय, देखिए बेहद उत्साहित करने वाली तस्वीरें हैं और जो समझिए कि जब पीएम मोदी का स्वागत किसी जिले में, किसी शहर में इस तरीके से किया जाता है तो पार्टी का मनोबल उत्साह तो बढ़ता ही है। और जहां जहां से पीएम मोदी का काफिला ओटीसी ग्राउंड से आगे गुजर रहा है, समझिए कि हर गुजरते एक याद बनती जा रही है और लोगों को समेटना चाहते हैं अपने याद के साथ, मेमोरी के साथ। जब भी पीएम मोदी का जिक्र आएगा रांची में कि पीएम मोदी पिछली बार जब आए थे तो उनकी अपनी यादें किस तरीके से जुड़ी है, उसी यादों को बनाने की कोशिश है इस समय रोड शो के दौरान। समर्थक भी हैं, वोटर भी है, मतदाता भी हैं और कह सकते हैं कि पीएम मोदी सिर्फ कह सकते हैं कि बीजेपी तक सभी नहीं है। जब प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर है पूरे राष्ट्र के हैं, देश के हैं, हर तबके के हैं, हर पार्टियों के दल के हैं और हर पार्टी के समर्थकों के हैं। तो ऐसे में उत्साह उसी तरह नजर आ रही है। लोग करीब से पीएम मोदी को देखना चाहते हैं और इसकी तैयारी पिछले 3 दिनों से लगातार चल रही थी, बैरिकेडिंग की जा रही थी और लोग प्लान भी कर रहे थे कि वास्तव में हमारी जगह कहाँ होगी, वास्तव में प्रशासन की ओर से कौन सी जगह मुकम्मल की जाती है, हम कहाँ खड़े रहेंगे, पीएम मोदी को कितने करीब से देख पाएंगे। और समझिए कि जो सोच की सेमीफाइनल थी वो अब फाइनल के रूप में तब्दील हो रही है कि वास्तव में जो प्लानिंग थी कि हम खड़ा कहाँ रहेंगे, शब्द की ध्वनि के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। रास्ते में जहां जहां से पीएम मोदी गुजर रहे हैं आरती दिखाई जा रही है। तो समझिए कि जाहिर है कि तस्वीरें बीजेपी को शहीद करने वाली है। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि पीएम मोदी की यहाँ इस शो के बाद, चूंकि कह सकते हैं कि पहले फेज में जिस तरीके से 43 सीटें हैं और पार्टी ये मान के चल रही है कि पीएम मोदी का ये शो बड़ा एक फैक्टर होगा और ये फैक्टर हालांकि कितना तब्दील होता है लेकिन पार्टी का उत्साह जो है, बीजेपी संगठन पार्टी मानी जाती है और कहा जाता है कि बूथ स्तर तक इनके कार्यकर्ता काफी सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। देखिए हम बता दें कि हमने लाइव के दौरान भी, न्यूज 18 के दौरान कार्यकर्ताओं से बात की, गजब का उत्साह था। कुछ कार्यकर्ता तो, एक कार्यकर्ता तो ऐसे थे जो दिव्यांग थे, एक पैर पर थे लेकिन लगातार नाच रहे थे। उन्हें ये कहा कि 78 साल की उम्र में पहली बार पीएम मोदी को देखने का मौका मिल रहा है तो हम यह मौका छोड़ना नहीं चाहते। तो अलग अलग लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, हर उम्र के लोग अपनी एक मेमोरी बनाना चाहते हैं। देखिए पीएम मोदी वैसे भी सुरक्षा का बड़ा मसला होता है, तो ऐसे में लोग जो है पीएम मोदी का रोड शो, अगर खासकर रातू रोड की जो आबादी है मानी जाती है तो 5 लाख के करीब आबादी है, तो ऐसे में जनसंख्या काफी बड़ी है यहाँ पर। तो लोग चाहते हैं कि जब राजधानी रांची के इस इलाके को इतना बड़ा अवसर मौका मिला है कि पीएम मोदी का रोड शो इस इलाके से गुजर रहा है, बिल्कुल सीधा इलाका है, कहीं को टर्निंग नहीं है, इसलिए लोग चाहते हैं कि रातू रोड के लिए मौका खास हो। और ऐसे भी कहा जाता है कि रातू रोड में जो लोग है, जो आबादी है, उसको बीजेपी मानती है कि यहाँ पर बीजेपी के समर्थक ज्यादा रहते हैं। क्योंकि बीजेपी रातू रोड की बात करें, चुटिया की बात करें, कई ऐसे इलाके हैं जो हर पार्टियों के लिहाज से अलग अलग इलाके जो किसी भी शहर में मुफीद होते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि वहाँ उनके समर्थक, उनके वोटर ज्यादा है। तो इसीलिए रातू रोड का भी चयन किया गया कि यहाँ पर पार्टी पीएम मोदी का आना, रोड शो करना, ये कह सकते हैं बड़ा सक्सेस होगा। और देखिए ये जो कह सकते हैं 43 सीटें हैं, 43 सीटों पर आज पीएम मोदी का आना तो सक्सेस होगा ही। और बता रहा था कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कोई अपना, एनडीए ने कोई अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया है। तो ऐसे में मोदी बड़ा चेहरा है। अब तो यहाँ से गुजरते हैं, आते हैं, कुछ ही बोलते हैं, उनका मुस्कुराना, हंसना, उनकी बॉडी लैंग्वेज
सब एक तरीके से समर्थकों में, आम लोगों में ये चीजें फैक्टर का काम करेंगे कि वास्तव में किस तरीके की। आप देख सकते हैं कि आज रांची आने से पहले उन्होंने बोकारो के चंदन कियारी में गुमला में जिस तरीके से भाषण दिया, उस भाषण की राजधानी रांची में भी होती रही। लोग लगातार इस बात की चर्चा करते रहे अपने अपने सोच के अनुसार कि एक रहेंगे, सिर्फ रहेंगे, इसके पीछे पीएम मोदी का क्या मकसद है। राजनीतिक दल का अलग मकसद था, आम लोग अलग समझ रहे थे। कुछ लोगों ने कहा पीएम मोदी एकता का संदेश देना चाहते हैं कि देश की जो है 140 करोड़। पीएम मोदी ये संदेश दे रहे हैं कि अगर एक रहेंगे, किसी को बैठने के लिए जगह नहीं है तो हम रहेंगे। तो देखिए, जब पीएम मोदी कोई बयान आता है तो लोग उसके अपने अपने स्तर से मायने निकालते हैं। पॉलिटिकल दल, राजनीतिक दल अपने मायने निकालते हैं, आम आदमी उसकी अपने तरीके से समझता है, वो अपने तरीके से समझता है। तो कुल मिलाकर 3 मोदी के बयानों की राजधानी में चर्चा होती रही। अब पीएम मोदी का रोड शो चल रहा है, तो कुल मिलाकर आज कह सकते हैं कि राजधानी जो है, कुल मिलाकर आज बीजेपी सोच रही होगी कि ठीक कह सकते हैं कि अब तो चुनाव प्रचार के खत्म होने, काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। आज 10 तारीख है, कल 11 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे अब जो है कह सकते